Hello students, welcome back to your very own channel, Bond with Chemistry. We were doing solid state, episode 3, and today we were going to talk about relation between A and R, where A is the edge length of a cubic unit cell and R is the radius of an atom. तो देखो, अगर हम पुराने टॉपिक्स की बात करें कि जितना हमने लास्ट किया था, तो मैं उसके बारे में एक बार हम लोग फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया था। हमने किया था क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। हमने किया था, हमने पता लगाया था एटम्स पर यूनिट सेल, और फिर हमने बात किया था रैंक की। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। फिर हमने बात की थी रैंक की। रैंक को हम डिनोट करते हैं Z। तो पहला क्रिस्टल सिस्टम जो था वो था हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स कहां पर होते थे? कॉर्नर्स पर होते थे। 8 कॉर्नर्स है और हर कॉर्नर पर 1/8 पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। तो रैंक इसकी कितनी थी? 1। फिर हमने सेकंड जो क्रिस्टल सिस्टम लिया था वो लिया था हमने FCC। और FCC में अगर हम बात करें तो कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे 8 × 1/8 प्लस 6 फेसेस होंगे और हर किसी में हाफ होगा, तो इसका टोटल हमारे पास आ गया था 4। फिर हमने किया था BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ पर हमने कॉर्नर्स पर तो होंगे ही होंगे, ऑब्वियसली अब यूनिट सेल बन रहा है और एक पूरा का पूरा बॉडी सेंटर पर होगा, तो इसका रैंक कितना आ रहा था? 2 आ रहा था। दैट मींस रैंक ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 1 एंड FCC इज 4 एंड BCC इज 2। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने अच्छे से इसको डिस्कस किया हुआ है। अब देखो, बार बार हम एक चीज यूज कर रहे हैं, क्यूबिक यूनिट सेल भले वो फेस सेंटर्ड हो या सिंपल हो। तो इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखो, बड़ी इजी सी बात है कि जब हम बात करते हैं क्यूब की, तो क्यूबिक यूनिट सेल की जब हम बात करते हैं तो हम दो चीजों पे हमको बिल्कुल ध्यान रखना है। पहला कि डायमेंशंस, और डायमेंशंस के बाद हमें याद करना है एंगल्स, ठीक है ना। ये हमें बिल्कुल पता होने चाहिए कि भाई क्यूबिक यूनिट सेल बार बार हम यूज जो कर रहे हैं वो क्यूबिक यूनिट सेल बात कर रहे हैं। तो भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये एक एक्सिस हो गया, ठीक है ना, एक एक्सिस ये हो गया और एक एक्सिस हमारा ये हो गया। तो बेसिकली कहने का क्या यहाँ पर मतलब है कि मान लेते हैं दिस इज Y एक्सिस, ये मान लेते हैं Z एक्सिस, ये मान लेते हैं X एक्सिस। तो ऑल द यूनिट लेंथ, एज लेंथ A, सारे के सारे बराबर होंगे। दैट मीन्स कि अगर हम बात करें लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ इज इक्वल्स टू हाइट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू A। सबकी एज लेंथ हमने A मान ली। एंगल बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ विल बी 90 डिग्री। ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यार ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है व्हेन वी आर डिफाइनिंग द क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको ये पता हो कि क्यूबिक यूनिट सेल में डायमेंशंस की अगर हम बात करते हैं तो लेंथ ब्रेथ हाइट सारी A के बराबर है, और एंगल्स बिटवीन लेंथ इनटू ब्रेथ इज 90 डिग्री, ब्रेथ इनटू हाइट इज 90 डिग्री एंड हाइट इनटू लेंथ इज आल्सो 90 डिग्री। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो डिपेंडेंट है पूरा कि एज लेंथ, एक क्यूब की जो एज लेंथ है, जो कि मैं फिर से बोल रहा हूँ लेंथ ब्रेथ हाइट सारी बराबर होती है क्यूबिक यूनिट सेल में, और रेडियस ऑफ एन एटम, और रेडियस ऑफ एन एटम की बात हो रही है। देखो, अगर हम बात करते हैं, मान लेते हैं, देखो समझने के लिए हम ले लेते हैं पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, आपको समझ में आएगा। देखिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हमने लिया, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो भाई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में भाई आई एम वेरी श्योर अब तो आपको पता ही होगा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं वो कहां पर होते हैं? सारे के सारे एटम्स कॉर्नर्स पर होते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा भाई? एक रेड से बना देते हैं, 1 सेकेंड, रेड से बना देते हैं भाई। एक एटम यहाँ हो गया कॉर्नर पर, एक एटम यहाँ हो गया। अगेन ये सेंटर ऑफ एन एटम है। तो अगर मैं यहाँ पर एक एटम बनाऊं तो एटम आप कैसे बनाएंगे? स्फेरिकल होता है एटम भैया। एक एटम ये कॉर्नर पर बना दिया, ठीक है ना भैया, एक एटम ये कॉर्नर पर बना दिया। दैट मीन्स कि जो एटम्स होंगे ये एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ कि ये एटम्स जो हैं एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, तो ये दूसरा एटम हो गया। दैट मीन्स क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर्स पर होंगे एटम, ठीक है ना। ध्यान से देखना जरा, ये पूरी इस क्यूब की एज लेंथ हो गई, इसको हम बोल देते हैं ए। इनफैक्ट मैं इसको नीचे बना देता हूं ताकि थोड़ा सा ना आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए ये बात। तो ध्यान से देखना, ये मान लेते हैं इस पहले वाले एटम का रेडियस हो गया,
ये दूसरे वाले एटम का रेडियस हो गया, ठीक है ना भाई, ये दूसरे वाले एटम का रेडियस हो गया, और ये पूरी की पूरी एज लेंथ हो गई हमारे लिए ए। तो क्या हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए मैं ये कह सकता हूं कि एज लेंथ ए इज इक्वल्स टू 2r, या फिर हम कह सकते हैं r इज इक्वल्स टू a/2। तो भाई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की जब हम बात करते हैं तो रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ए एंड edge length a and the radius of the unit cell का जो relation होगा that will come out to be r is equals to a/2। होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अच्छा, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट बेटर तो आप ऐसा समझ लीजिए, देखिए ये एज लेंथ ली हुई है हमने क्यूब की है ना, मैं क्यूब बना नहीं रहा हूँ पूरा, एक काम करता हूँ थोड़ा सा बेटर बना लेते हैं, एक सेकेंड, एक काम करता हूँ, लेट मी स्क्रॉल डाउन एंड लेट मी मेक अनदर क्यूबिक यूनिट सेल, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि सारी की सारी कहानी ना ये इसी पे डिपेंडेंट करेगी। तो एक क्यूब बना लेते हैं यार, एक क्यूब हमने बना लिया, एक क्यूबिक यूनिट सेल हमने बना लिया। तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि है क्या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, तो एटम यहाँ पर होगा कॉर्नर पर, एक एटम यहाँ पर होगा कॉर्नर पर। ऑब्वियसली बात है कि मैं ये एटम बना देता हूँ यहाँ पर, देखो जरा, ये एक एटम हो गया, ठीक है ना, एक इस कॉर्नर पर दूसरा एटम हो गया, ये दोनों एटम एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। तो ये क्या है बेसिकली, यहाँ देखो इस एटम का ये रेडियस हो गया और इस एटम का ये रेडियस हो गया भाई, ठीक है। और ये अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो रेडियस हमने बना दिया, अब ध्यान से देखोगे यहां से यहां तक ये तो पूरी एज लेंथ है क्यूबिक यूनिट सेल की, इसीलिए हमने क्या लिख दिया कि जो ए है वो विल बी इक्वल्स टू 2r, और r का रिलेशन क्या लिख दिया, a/2। तो ये आपको याद रखना है रिलेशन बिटवीन ए एंड आर फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। एक काम करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं और एक बार एफसीसी का देखते हैं। देखिए मैं आपको ना ट्रिक भी बताता रहूंगा, थोड़ा सा आप समझिएगा। हम बात करते हैं एफसीसी की, विच इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो एक क्यूबिक यूनिट सेल बना देते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी अज्यूम कर पाएंगे तो आप अज्यूम करके देखिएगा, ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं वर्चुअल मोड से आपको अच्छे से थोड़ी सी चीजें बेहतर तरीके से बता पाऊं। तो आप थोड़ा मेरी ड्राइंग पे मत जाना यार, ड्राइंग थोड़ी सी पुअर है मेरी, बट ठीक है, आई एम होपिंग कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्यूबिक यूनिट सेल भाई, अगर मैं क्यूबिक यूनिट सेल फेस सेंटर्ड की बात कर रहा हूँ तो कहाँ पर होंगे यार, कॉर्नर्स पर तो एटम्स होंगे ही होंगे। तो ये मैंने कॉर्नर्स पर एटम बना दिए, ये कॉर्नर पर एटम बना दिया, यहाँ पे भी बना दिया, यहाँ पर भी बना दिया भाई, सारे कॉर्नर्स पर एटम होंगे। और एटम्स कहाँ होंगे, फेस पर होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, लेफ्ट वाले फेस पे होगा, राइट वाले फेस पे होगा भाई, पीछे होगा, पीछे होगा और आगे भी होगा। तो भैया हमने बना दिए। अब हम यूजुअली क्या करेंगे, हम ऊपर वाला फेस ले लेते हैं। जिस कमरे में आप बैठे हैं आप ध्यान से देखिए कि एक कॉर्नर पर एक एटम है, ऊपर वाले फेस का एक एटम ले लिया और उस दूसरी तरफ के कॉर्नर वाला हमने एक एटम ले लिया। एज इन मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए जरा, एक एटम तो मैंने ये ले लिया इस कॉर्नर पर, ये रहा, ठीक है। दूसरा एटम मैंने ले लिया छत वाले फेस पर, जो छत है आपके कमरे की उस पे ले लिया एक एटम, और एक ले लिया उस दूसरे वाले कॉर्नर पर, ठीक डायगोनल आप अगर देखेंगे तो दूसरे वाले कॉर्नर पर ले लिया। ध्यान से देखिए जरा, ये पहले वाले एटम का रेडियस हो गया, ये दूसरे वाले एटम का पूरा डायमीटर जा रहा होगा, तो ये आर, और यहाँ पर भी आर जा रहा होगा। थोड़ा जूम करके देखेंगे तो टोटल कितने आर यूज हो रहे होंगे, 4 आर यूज हो रहे होंगे। अब ध्यान से देखो, ये इस पॉइंट से एटम शुरू करा है मैंने पहला कॉर्नर से, और इस कॉर्नर तक मैं जा रहा हूं। अगर मैं ये 4r वाला रास्ता छोड़ दूं, तो समझाने के लिए बता रहा हूं, मैं ये 4r वाला रास्ता भूल जाऊं, तो मैं इस एक पॉइंट से जहां से शुरू किया और जहां से खत्म करा वहां कैसे पहुंच सकता हूं। देखो, एक तो मैं यहां जा सकता हूं, ठीक है, और एक मैं यहां जा सकता हूं, करेक्ट है। ध्यान से देखो, तो कितनी एज, ये भी एज लेंथ ए, क्योंकि क्यूबिक यूनिट सेल है, इसकी भी एज लेंथ कितनी ए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि देखो दो एज लेंथ यूज हो रही हैं, दो एज लेंथ यूज हो रही है। ध्यान से देखो, ए, तो ए कितने यूज हो रहे हैं, दो, तो इसको √2 में डाल दिया। टोटल आर कितने यूज हो रहे हैं, 4r। तो याद करने वाली बात यहाँ पर क्या हो गई कि भाई r इज इक्वल्स टू ए, 4r लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि r तो हमने वहां रखा है। तो r इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं a √2/4। तो ये रिलेशन बिटवीन r एंड a फॉर एफसीसी याद हो सकता है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए यहां से जब आप देखेंगे तो हर किसी के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर देते हैं 4r का स्क्वायर।
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर भी ए ही है, ए स्क्वायर, बेस भी ए ही है, तो ए स्क्वायर। तो कोई भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता। अगर कंफ्यूजन हो रहा कौन सा बेस होगा कौन सा परपेंडिकुलर होगा, दोनों ही ए है, तो हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। तो ये हो जाएगा 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, मैं इसको लिख देते हैं भैया 8r स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो r विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 8 का अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर हटा दिया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए जरा, इसको लिख देते हैं a स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये तो बचेगा a, 8 कितना आ जाएगा 2√2, भाई 2√2 से, 2√2 है तो √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, ऊपर आ गया a√2 और नीचे क्या बचा, √2 इंटू 2 इज 2 और इंटू 2 इज 4। दैट मीन्स r इज इक्वल टू a√2/4 आ गया। ये बहुत इजी है वैसे, अब याद रख लो, और कहां से कहां तक पहुंच रहे हैं, कहां से स्टार्ट किया, कहां पे हम एंड कर रहे हैं, कितनी साइड्स को हम ले रहे हैं। जितनी भी साइड्स हम ले रहे हैं इसलिए a√2/4, 4 आ रहे हैं इसलिए 4 डिवाइड से कर दिया। कितने मैंने साइड्स लिए, एज लेंथ मैंने कितनी ली है 2, तो उसको रूट में डाल दो, क्योंकि एज लेंथ लिए इसलिए a, तो याद कैसे हो जाएगा a√2/4। देखो अब मैं तीसरे वाले को सॉल्व नहीं करूंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए अगर ये भी आ गया तो। देखो मैं बीसीसी की बात करते हैं, तो बीसीसी में भी हमने क्या करा, क्यूबिक यूनिट सेल बनाया, ध्यान से देखिए, क्यूबिक यूनिट सेल बनाया, ठीक है। अब आपको पता ही है कि सारे कॉर्नर्स पर एटम होंगे और एक बॉडी सेंटर पर होगा। तो ध्यान से देखिए, एक एटम तो ये ले लिया मैंने, ठीक है, एक बॉडी पर ये रहा सेंटर ऑफ द एटम, और एक ये वाला कॉर्नर ले लिया। पहले ऊपर लिया था क्योंकि हम फेस की बात कर रहे थे ना, ध्यान करो, पहले हम फेस की बात कर रहे थे तो ये लिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से शुरू करके नीचे वाले तक जा रहे हैं। दैट मीन्स एक एटम तो हमारा ये रहा, एक एटम ये रहा, एक एटम हमारा ठीक बॉडी सेंटर के बीच में ये रहा एक एटम, और एक एटम कहाँ जा रहा है, बिल्कुल उस कॉर्नर पर जा रहा है। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो जरा मैं एटम बना रहा हूँ, देखो जरा, ये एक एटम है ये रहा, ठीक है, दूसरा ये बॉडी सेंटर वाला एटम ये रहा, ठीक है, थर्ड एटम हमने ये वाला ले लिया इस कॉर्नर पर। भाई देखो, अगर याद करना है रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, तो लॉजिक क्या मतलब, थोड़ा सा याद कर लो कि समझदारी से, तो इजी हो जाएगा। देखो r इज इक्वल टू लिख लेते हैं क्योंकि हम ये निकाल रहे हैं। देखो कितने r तो यूज हो रहे हैं वो तो अलग बात है, पहले ये देख लो कि कितनी साइड्स है। भाई यहां से शुरू करा है, यहां तक जाना है, तो भाई यहां गया पहले मैं, फिर मैं यहां गया, फिर कहाँ गया, फिर मैं यहाँ गया। भाई कितनी एज लेंथ यूज हो रही है, भाई 3 एज लेंथ यूज हो रही है। तो मैं a लिख देता हूँ, कितनी यूज हो रही है 3, उसको रूट में डाल देता हूँ। भाई कितने रेडियस यूज हो रहे हैं, एक r ये रहा, इस एटम के तो पूरे दोनों r यूज हो रहे होंगे, एक r इसका यूज हो रहा होगा, ये भी r, तो भाई कितना आ गया 4। तो r इज इक्वल टू a√3/4। ये रिलेशन बहुत ही ज्यादा काम आते हैं एफसीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बेसिकली एफसीसी और बीसीसी के ज्यादा काम आते हैं। आपको हुआ क्या होगा, आपके लिए एज लेंथ आपको दी होगी ए और आपको रेडियस ऑफ एन एटम निकालना होगा, तो आपको डायरेक्ट ये रिलेशन लगाना है। ए जिसमें गिवन होगा, ए गिवन होगा, आर निकालना होगा, या आर गिवन होगा, आपको ए निकालना है। तो अगर हम देखें कि पहले 3 एपिसोड से आप क्या क्या सीख गए, तो वो फटाफट से देख लेते हैं। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई क्रिस्टल सिस्टम। और अब मैं लिखूंगा डायरेक्ट, यहाँ पर लिखूंगा रैंक, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं रिलेशन बिटवीन A एंड R, ठीक है ना भाई। क्रिस्टल सिस्टम आपने कौन कौन से लिया भाई, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सेकेंड इज FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की रैंक कितनी आपने निकाली थी भाई, एक एटम यूज हो रहा था सारे कॉर्नर पर, यहाँ पर 4 आ रहा था क्योंकि कॉर्नर प्लस फेस आ रहा था, यहाँ सिर्फ कॉर्नर थे। बीसीसी में क्या था, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, तो रैंक आ रही थी 2। तो दिमाग लगाते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपने क्या किया था भाई, यहाँ पर एक क्यूब बनाया था, एक एटम ये था, एक एटम ये था, और इसका भी r और इसका भी r एज लेंथ के बराबर था, a इज इक्वल टू 2r लिखा था, तो भाई r इज इक्वल टू a/2, ये इसके लिए हो गया। अगर हम FCC की बात करें तो फेस सेंटर, ऊपर हमने फेस लिया था एक इस कॉर्नर पर, तो r इज इक्वल टू कितनी साइड यूज करी थी 2, तो r a√2 और 4 r यूज हो रहे थे। बॉडी सेंटर की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a√3/4। देखो अभी तो बहुत इजी लगता है कि एक में √2 और एक में √3 है, बट जब हम पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे, चैप्टर पढ़ लेंगे, दूसरे चैप्टर में चले जाएंगे, तो कंफ्यूजन हो जाता है कि यार √2 था कि √3 था। FCC में याद क्या करना है, FCC में ऊपर वाला फेस लिया था, 2 साइड्स यूज की थी पहुंचने के लिए, इसलिए √2 था। तो भाई इतना ही आज तक रखेंगे, होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें।
और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई ऐसा टॉपिक पढ़ाऊं या कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, तो do let us know, write in the comment, and I'll be more than happy to assist you. So till then, thank you so much and enjoy the rest of your day. Take care.